दिल्ली में धीरेन्द्र पंडित शास्त्री जी का स्वागत हो रहा है। यहाँ पर खूब महिलाएं आई हैं उनके स्वागत के लिए। साथ में इनसे बात करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति इनका इतना क्रेज, इनके अंदर इतना क्रेज क्यों है, और साथ ही लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे और मोदी सरकार पे भी बात करेंगे इनसे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज उपाध्याय है। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। हम बागेश्वर धाम जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनका सारी वीडियो, सारे प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम देखते हैं। बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हम लोगों को अपने हिंदुत्व होने का बहुत गर्व होता है। हमारे सनातन धर्म के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम सारे लोग, सारे दिल्ली के, सारे NCR के लोग मिल के उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। उनका समर्थन करते हैं। हम बहुत जल्द चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहे और हिंदू राष्ट्र बन के रहे, राष्ट्र बन जाए, बन गए और बनेगा। अच्छा, ये पहली बार दिल्ली में आ रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो इसलिए इतना एनर्जी है, क्या वजह है कि बहुत बड़े समर्थक हैं? वो हमारे हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत छोटा उनके साथ समर्थन कर रहे हैं खाली, बस, और करते हैं, करते रहेंगे। हाँ। ये बताइए मैम कि दुनिया में दो नाम का जिक्र होता है, एक तरफ नरेंद्र हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, और एक तरफ धीरेन्द्र हैं। वो लोग बोलते हैं कि दुनिया भर में नरेंद्र और धीरेन्द्र की जो जोड़ी है ना, वो तहलका मचा रखी है। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल तहलका मचा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 2024 में हमारे राम मंदिर बनेगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे हिंदू राष्ट्र होंगे और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल, 2034 में बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विदेश में तहलका मचा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत में तहलका मचा रखा है, और उस तहलके के हम सब साक्षी बने हुए हैं आज। बिल्कुल। तो क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करूं, तो दोनों में क्या अंतर लगता है आपको, और क्या खूबियां लगती है इन दोनों में? अंतर कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही हिंदू राष्ट्र जो ऑलरेडी है हमारे हिंदू राष्ट्र, और जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना नहीं है, इसको बचाना है। हम हिंदुओं को एकता के साथ रहना है, सनातन धर्म को हमेशा मजबूती के साथ पकड़ के चलना है, और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े रहना नरेंद्र मोदी जी के साथ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, नरेंद्र मोदी की जिक्र कर रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या 9 सालों में आप लोग उनके काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। जितना उन्होंने कर दिया विदेशों में, देशों में, देश में जितना उन्होंने कर दिया, शायद ही कोई प्रधानमंत्री आज तक कर पाया हो। इतने 70 सालों में कोई नहीं कर पाया जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। पूरे देश में इतना विकास, इतनी तरक्की, इतना सबके, छोटे से लेके बड़े तक का, आगे वालों से लेके पीछे वाले तक का, अंत वाली पंक्ति में बैठे हुए अंतिम लोग तक का, सबका विकास किया है देश का। जितना उन्होंने किया, हम चाहते हैं आने वाले सालों में वही रहें और देश का खूब विकास हो। मैम ये बताइए, विपक्षी पार्टी यही बोलती है ना, नरेंद्र मोदी ने तो विकास किया है, लेकिन बड़ों का विकास किया है, जमीनी पे जो काम करते हैं, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का विकास नहीं किया मोदी। बहुत किया है। सबके अकाउंट में पैसे जाते हैं। किसानों के 2-2, 3-3 साल से सब किसानों के लिए वो पैसे भेज रहे हैं अकाउंट में, सबके लिए पूरा उनका सम्मान, उनके घर में आवास, शौचालय, सब कुछ की व्यवस्था, सब चीज का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भगवान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जैसे एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ धीरेन्द्र हैं। दोनों जनों का सेम काम है। और एक तरफ राहुल गांधी भी है। नहीं, राहुल गांधी का कोई काम नहीं है। वो तो 70 सालों से बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी तो लल्लू है। राहुल को दे दिया ना देश, चोर है पूरा। राहुल गांधी पता है पूरा डुबो देगा अगर देश को उसके हाथ में। उसको कुछ पता ही नहीं है। पीछे से तो बोलते हैं उसके कान में कि ये बोल, जब बोलता है तो उसको क्या पता है। नरेंद्र मोदी जी धड़ाके बोलते हैं। और सामने वो करते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। किसानों के लिए कितना अच्छा काम किया है। हर एक किसान के लिए 2-2 हजार रुपए डालना, बहनों को ये गैस चूल्हा, शौचालय, और रोड है पक्की, और बहुत बिजली। गांधी बार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि महिलाएं परेशान हैं। वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने, राजीव गांधी ने इतने दिन रह लिए, उन्होंने क्या करा? कुछ करा? हमारे यहाँ उधर घर की आ गई थी तो 2 रुपए का चेक दिया था राजीव गांधी के जमाने में। तो वो 2 रुपए का चेक के लिए मोदी के जमाने में क्या मिल रहा है? मोदी के जमाने में तो सब कुछ है। सब कुछ है। जो राम मंदिर बन गया हमारा, सब कुछ बन गया, हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया। हिंदू राष्ट्र बनेगा। शास्त्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद।
मेरा नाम चंद्रा नेगी है। मैं यहाँ हूँ दिल्ली से, पर उत्तराखंड से हूँ। अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गई थी, तो वहाँ हर व्यक्ति को खाना पर्याप्त है, सिलेंडर बहुत आसानी से मिलता है। मेरे घर में, हालांकि मैं यहाँ माइग्रेटेड हूँ, यदि वहाँ कहा है तो हर घर नल और जल की पूर्ति की जा रही है। शिक्षा का सब जगह वो है कि सुविधाएं दी जा रही हैं। और मेरे गांव में अभी तक कोई फैसिलिटीज नहीं थी हेल्थ इशू की। अभी वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी के ही प्रयास हैं। ठीक है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री और नरेंद्र जो दो हैं, ये आत्माएं हमें सुनना को मिलता था कभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। शायद मुझे यकीन नहीं होता था जब मैं छोटी थी या वो था, पर आज मैं साक्षात अपनी आंखों से देख रही हूँ कि विदेश के लोग जो हमारे नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और कितने ही अपने को मान मर्यादा हमें मिली है। जिन लोगों ने 70 साल से अपने अकाउंट भरे, बाहर देशों में गए, अपना घर भरा, पर वो कभी जाते हैं तो कभी कुछ लाते ही नहीं है, और एक सम्मान और एक हिंदू की पहचान देकर आते हैं जो उनके मन में बसी है। और हम यदि हिंदू होकर इस देश में रहकर भारत माता जो हमारे टुकड़े करते आए, जो मुसलमान समुदाय बनते गए, देश बनते गए, आज वो कहते हैं हम हिंदू को मुसलमान बनाएंगे। मुझे लगता है यदि नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री रहे, जितने अपने घर से भूले गए हैं वो सब वापस आ रहे हैं। घर वापसी करा दोगे? घर वापसी होगी। धर्म परिवर्तन करवाया है धीरेन्द्र शास्त्री ने, इनको थ्रेट मिली है, पर वो डटे हैं अपने निश्चय पे कि वो कुछ करके रहेंगे। यदि वो हनुमान जी के परिचारक हैं, हनुमान जी का प्रतिरूप लेके हमारे बीच आए हैं, तो हम कहते हैं हम नमन। गांधी भी यही बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों की हालत खराब हो रही है भारत में। वो मुसलमान का एक छोटा सा पुंज है राहुल गांधी। यदि उनका पीछे देखा जाए, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनके परदादा भी मुसलमान थे। अभी यदि प्रियंका गांधी की शादी हुई है तो वहाँ भी मौलवी आया है। इंदिरा गांधी मरी है तो ये लोग वो कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू में रहने का इनका कोई तात्पर्य नहीं है। इन्हें इटली में रहना चाहिए। इटली में रहना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वहाँ भी इनकी वैल्यू नहीं होगी। यदि ये जाके वहाँ की सभी कम्युनिटीज में बताते हैं कि हमारे देश को हमारे नरेंद्र मोदी पीछे कर रहे हैं। अरे तुमने 70 सालों में क्या कर दिया था? हमारे देश को नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। ये नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि हम उड़ते उड़ते उड़ गए हैं। आज अभी वो रिसेंटली गए थे, विमान से उतरते ही 3 लोगों ने उनके पैर छुए हैं, उनको रिग्रेट्स दिए हैं। तो मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी को सम्मान है, धीरेन्द्र शास्त्री को नमन है। हमारा देश जरूर पवित्र हुआ है इन दोनों के आने से। वो जो बोलता है वो किसी और के कहने पे बोलता है। मैम, लेकिन इस बार बताया जा रहा है, इस बार जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है ना, मोदी को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी नहीं हटेंगे। ये बता लीजिए। योगी जी यदि राम को ला रहे हैं तो मोदी जी देश को बचाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। इतने दिनों में 9 सालों में कभी हमारे वहाँ आक्रमण क्यों नहीं हुआ? ना पत्थरबाजी हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि मोदी ने सर्वव्यापी सभी समुदायों को अपने साथ ले रखा है। वो मुसलमानों का अपराध नहीं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। पर एक विकास, मोदी को कोई नहीं हरा सकता, सब उनके साथ है। राहुल गांधी को हमको लाएगा वही पार्टी में आएगा। अच्छा जी। मोदी कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी नहीं है। मोदी योगी इस देश को जिताएंगे और अच्छा बन के आएंगे और अच्छा बने। दुनिया जीत ली उनने और हमारा प्यार जीत लिया। हमारे लिए भगवान है जो योगी। योगी भी, मोदी भी। मोदी से प्यार क्यों है आप लोगों को? बहुत बहुत प्यार है। उन्हें सब कुछ दिया है, नई जिंदगी दी है हमारे हिंदू के लिए। हिंदू के लिए तो पहले से रहते आ रहे हैं भारत में, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं दिया और योगी ने, मोदी ने सब कुछ दिया है। क्या बोल रहे हो? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री सबको एकता कर रहे ना, एक कर रहे ना। चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो बिहार से लेके हो, चाहे पंजाब को लेके हो, वो सभी को एक कर रहे ना। मुसलमान को भी नहीं कह रहे यहाँ से जाओ। जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। रहेगा तो मुसलमान ही रहेगा, हिंदू ही। लेकिन उनका कहने का मतलब है हिंदुत्व को अपना एक राष्ट्र बनाओ, सारे भारत को एक घोषित करो, और वही हमें चाहिए। जो कि नरेंद्र मोदी भी देश को एकजुट कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो नंबर 1 पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर से अभी मुझे लग रहा है नंबर 1 पे पहुंच गए हैं विदेशों में भी, यहाँ पर भी। और वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कर रहे हैं। हम तो रोज के रोज डेली में फेसबुक में हम यही देखते हैं। इन्हीं का तो हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम आ चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से काफी एनर्जी मिलती है। बिल्कुल उनकी वॉइस उनकी काफी अच्छी है और हम आगे भी सपोर्ट करते रहे। क्या लग रहा है ये 24 का चुनाव भी आ रहा है, एक तरफ नरेंद्र है, एक तरफ धीरेन्द्र है, तो दोनों की जोड़ी जो है देश के लिए सही है? एकदम बिल्कुल सही है। जय श्री राम, जय श्री राम।
हाँ मैम, क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में, आप बताइए। भाई साहब मैं ये कह रही हूँ, अभी आपने क्वेश्चन किया था राहुल गांधी जी का, मैं छोटी सी बात है, हालांकि उनका नाम लेना मैं उनको चोट पहुंचाने जैसा लग रहा है मुझे, लेकिन इतना देखिए उन्होंने भारत यात्रा की और उनको विकास नहीं दिखा। कौन सा चश्मा पहना हुआ था उन्होंने? अच्छा, आप जहाँ निकलिए वहाँ विकास दिख रहा है आपको। लोगों के चेहरे पर विकास दिख रहा है, भारत का विकास, रोडों का विकास देख, तो जिसका जो चश्मा होता है ना वो उसी चश्मे से देखता है। अच्छा, यस, वो तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो मोहब्बत दिख गई है ना उनको। हाँ, वो मोहब्बत सब जगह से मिल रही है उनको, सारे स्टेट से। अच्छा, हाँ, वो आगे भी मिलेगी। महिलाएं इस बार महिलाएं क्या लग रहा है कि मतलब कि देख लीजिए आप, न देख लीजिए, महिलाएं मोदी के पास कॉन्फिडेंट है क्योंकि मोदी जी का झंडा फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम बिहार से आए हैं, गोपालगंज जिला से। हाँ, बिहार से आ रही है, बिहार से, गोपालगंज जिला से हम आए हैं बाबा के देखने। बाबा पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका भी विश्वास है और बाबा भी विश्वास है, सबको भी विश्वास है। हाँ। खाली बस दो ही पे विश्वास है, एक नरेंद्र पर, एक धीरेन्द्र पर। नहीं, सबको पर विश्वास है, बाबा के दर्शन करने आए हैं। हिंदू पे विश्वास है। हाँ। हिंदू एक है तो दुनिया एक है रहेगी। तो एक पहले से रहती आई है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, अब लोग जो फूट डालते हैं हिंदू और मुसलमान कि मुसलमान है अलग, हिंदू अलग, तो हमारा हिंदू राष्ट्र जब एक होगा, सनातन का झंडा फहरेगा, जो हमारे चाहे वो मोदी जी लाए या योगी जी लाए, हम उनको ही वोट देंगे, उनको ही जिताएंगे। उनको ही जिताएंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी कहाँ से आ रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं यहाँ पर, इतना उत्साह आप लोगों में है, क्यों है इतना उत्साह? वो हैं इतने अच्छे। अच्छा। हाँ। और हमारे हिंदू धर्म की वो कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं उनको, सबको अच्छी बातें सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं सब। हाँ, हाँ। अब क्या है, मतलब कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बोला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात मांग उठने लगी है, हिंदुत्व की बात होने लगी है, लोग एक्टिव हो गए अपने धर्म को लेकर। क्या लग रहा है, सही हुआ है सबका? सही हुआ है। सही हो रहा है। हाँ, सही। 24 में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे हमारे, और कौन जीतेगा? मोदी जी खाली? हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? रंजना। 24 में भी बनेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, क्या लग रहा है आपको, धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ आ रहे हैं, आप लोग उनको देखने आएंगे? हाँ जी, उनसे मिलने आए बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ क्या है, हम तो लोग धाम पे भी मिलने जाते हैं। अच्छा। जहाँ जाते हैं जिस जगह मिलने जाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है धीरेन्द्र शास्त्री की आपको? सबसे अच्छी बात जो है वो जो भी बताते हैं अपने, और मुस्कुराना धीरेन्द्र शास्त्री जी का मुस्कुराना बस दिल को छू जाता है। अच्छा। सच में कह रही हूँ, इतना दिल को छू जाता है, ऐसा लगता है बस ऐसी माँ इतनी धन्य है, उनकी माँ इतनी धन्य है जिन्होंने उनको जन्म दिया। उनके माँ बाप को प्यार छूने लायक है, उनके माँ बाप धीरेन्द्र शास्त्री के तब अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बेटे की तरह। मैं उनको गुरु नहीं बोलती, मेरे बेटे की तरह है वो, सच में बेटे की तरह। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। बेटे का धर्म निभा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ जी, बिल्कुल पूरा निभा रहे, पूरा सबके साथ निभा रहे, सबके साथ। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो उनका मुस्कुराना अच्छा लगता है हमें, बस मुस्कुराते रहे। बस हम चाहते हैं कि वो देश में मुस्कुराहट बांट रहे हैं। बस मुस्कुराते रहे, हमें भी मुस्कुराते रहे, हम भी मुस्कुराते रहे, वो भी मुस्कुराते रहे। लेकिन राहुल गांधी भी मोहब्बत बांट रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं चाहिए हमें योगी जी, मोदी जी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए गुरु जी चाहिए, मोदी चाहिए और योगी जी चाहिए। इसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। योगी ही आएंगे या तो मोदी आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। योगी आएंगे या तो मोदी आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, क्या वजह है? बस यही वजह कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षा करी है और बहुत यही सब चीजें। मोदी के आने के बाद देश और महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। कुछ लड़कियों के कारण वो ना समझ होती है जो ऐसे निकलती है, नहीं तो लड़कियां वो बहुत सुरक्षित है मोदी के राज में। अच्छा। हाँ जी। जो इतना धर्म परिवर्तन की बात आती है आए दिन आपको देखने मिलता है, श्रद्धा मर्डर केस भी देखा। कोई छोटे से बच्चे तो नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग किसी के बहकावे में क्यों आएंगे? हम भी तो, हमारे पास, हमने पढ़ाई करी है, कुछ अपने दिमाग भी तो होना चाहिए। जरूरी है किसी ने बोला हाँ मुझसे मेरे साथ चलो तो हम उसके साथ चले जाएंगे? अपना धर्म खुद अपने आप निभाओ। अच्छा। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री वही काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन ना कराए, तो सही काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और उनका साथ हम लोग ऐसे ही देते रहेंगे। हाँ, बागेश्वर बाबा की जय। कुछ लोग बोलते हैं कि बागेश्वर धाम मतलब धीरेन्द्र शास्त्री अंधकार का फैला रहे हैं देश के। वो जो बोलते हैं सब गलत है। जो हम कह रहे हैं योगी जी के खिलाफ है, अंधविश्वास है ये सब। अंधविश्वास जो नहीं मानते ना माने, हम तो बहुत मानते हैं। हम बागेश्वर बाबा की जय। बस क्योंकि उनकी पोल पट्टी सब खोल देते हैं बाबा जी, इसलिए बुरा है, नहीं तो खोल दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं लोग। हाँ, जो योगी जी और मोदी जी के साथ नहीं है वही लोग बोल रहे हैं। हाँ, जो मॉम डोनेशन
दोनों के साथ है। अच्छा, तो वो देश के नागरिक है, उनके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, जो वही लोग बोल रहे हैं। अच्छा। वही लोग बोले जो उनके साथ नहीं है, और जो है वो बोल कहाँ रहे? देखो नहीं, आप लोग दिल्ली से हो ना, यहाँ के केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं, वो तो नहीं आ रहे यहाँ पर। जानते नहीं है, जानते ही नहीं है। हम नहीं केजरीवाल जी को, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते उन्हें। आपके मुख्यमंत्री है वो। वो तो होने दो, उनके लिए जो फ्री में चाहिए, जिनको बिजली चाहिए फ्री, जिसको पानी फ्री का बिल चाहिए, तो उनके लिए है वो। आप लोग को फ्री में नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हम देंगे, हम देंगे। अच्छा। हाँ, हम बिल देंगे। अच्छा। लो तो सही, नहीं ले रहे तो हम क्या करें? ये बताइए, जब धीरेन्द्र शास्त्री के जहाँ पे प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए? वो अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे, आएंगे तो अपने आप आएंगे। शक्ति, ऐसी शक्ति हो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो। क्या वजह नहीं आ पाएंगे? बागेश्वर धाम की शक्ति होगी, आएंगे वो। अच्छा। अपने आप आएंगे। अच्छा। उनकी शक्ति बुलाएगी उन्हें, रंग जाएंगे बस। हाँ, ये बताइए 24 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? मोदी सरकार। अरे भाई, केजरीवाल जी भी मन मन में राम राम जप रहे हैं, लेकिन वो फंसे पड़े हैं ना बीच में। हाँ, कहाँ फंसे पड़े हैं? वो दिल्ली में ही फंसे